Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निरीक्षित शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ज्ञान शास्त्र विचारिणी कलितम धर्म संस्थापक लोकानाथ कारिणो श्री राधा कृष्ण पदार्थ वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं विष्णुमत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः विद्यो वेदांत। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का श्लोका नंबर 5। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 6 प्रकार का जो भक्ति की बाधाएं हैं कल वो देखा था। तो आज से श्री रूप गोस्वामी का जो 6 जो हमारी भक्ति का वर्धन करता है वो 6 चीजों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे अभी कोट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ये 6 चीजें नेगेटिव हैं वैसी 6 चीज पॉजिटिव भी है भक्ति के लिए। तो पहला है कि उससे भौतिक कार्यों में उसे उत्साही नहीं होना चाहिए। One should be very enthusiastic to attain perfection stage of devotional service. सिर्फ भक्ति के मामले में उसे उत्साही होना चाहिए और इसे कहते हैं उत्साह। तो उत्साह मतलब बहुत से हम लोग नॉर्मली देखते हैं बहुत से लोग उत्साही होते हैं, दौड़ दौड़ के सब काम करते हैं फॉर मटेरियल थिंग्स या ये सब चीज़ें, बहुत पैशनेट होते हैं। ऑफिस में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन ये उत्साह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे श्री प्रभुपाद रूप गोस्वामी जी। वो कर रहे हैं भक्ति का। और उसके विपरीत भक्ति में ऐसे ही लोग जब भागवतम के लिए आते हैं तो सो जाते हैं, नींद आती है। तो वो कीर्तन में आते हैं तो उनका मुख से हरिनाम नहीं निकलता, ना ताली बजाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वाइस वर्सा। ऑफिस में अपना काम अच्छा करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि निरुत्साही हम लोग को भौतिक कार्य में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को ऑफिस में काम नहीं करना है। वी शुड बी एक्सपर्ट, क्योंकि हम लोग ने जो 64 क्वालिटीज देखा था वैष्णव का, तो ही इज एक्सपर्ट। और हम लोग देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का एग्जाम्पल ले हम लोग, तो वो खुद बड़े मजिस्ट्रेट थे वो, और कितना अच्छे से वो अपना ड्यूटी संभालते थे। इतना एक्सपर्ट थे और इतने मतलब अच्छा काम करते थे कि ब्रिटिश राज ने स्पेशल, मतलब वो उनको आने में दिक्कत होता तो एक स्पेशल एक ट्रेन जो था, एक पूरा रेलवे ट्रैक वहां तक डलवाया और उनके लिए वो ट्रेन वहां से। तो जस्ट इमेजिन, आज अगर हम किसी को बोलेंगे हमारे ऑफिस को मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे दे दो, तो भगा देगा मैनेजर। लेकिन ही वाज सो एक्सपर्ट इवन मटेरियली कि उनके लिए स्पेशल, मतलब ब्रिटिशर्स ने उनके लिए रेलवे ट्रैक्स डलवाए, उनके लिए ट्रेन डलवाई और वहां से फिर वो ऑफिस आते। तो जस्ट इमेजिन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं भक्ति करना मतलब ऑफिस में जाके भी वो लोग फिर माला जपते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। इट मेंटली जरूर, या मेंटली यू शुड ऑलवेज बी चैंटिंग, लेकिन जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो, हम लोग को बहुत अच्छी तरह से उसको निभाना चाहिए उसको। और वो करते हुए हम लोगों को अपना भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो उत्साह हमें भक्ति में दिखाना है और वैसे वर्षा हमें भौतिक कार्यों में निरुत्साही रहना है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि लिविंग एंटिटी कैन नॉट स्टॉप एक्टिंग। तो जैसे हमने अभी भगवत गीता में देखा था कि एक जीव जो है बिना कर्म किए रह नहीं सकता।
तो उसको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे, सो व्हेन ही इज फॉरबिडन टू बिकम एंथुसियास्टिक अबाउट मटेरियल अचीवमेंट्स, he should at once be encouraged to be enthusiastic about spiritual achievements. जब किसी को बोलते हैं आप भौतिक कार्यों में ये मत करो, वो मत करो, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, बाहर खाना मत खाओ, तो वो एकदम उदास हो जाएगा, बोले यार जीवन में कुछ है ही नहीं। बोला तो हो सकता है शायद टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए वो उसका जो है वो पेशेंस बना के रखेगा, लेकिन किसी दिन जब उसका बांध फूटेगा तो जितना वो स्पीड से आया था उतना ही फुल स्पीड से वो वापस रिटर्न जाएगा। तो इसके लिए उसको क्या करना है, एंगेज करना है, उसको एंगेज करना है उसको स्पिरिचुअल कार्यों में। अच्छा तुम ये करो, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक पॉइंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको जब मना कर रहे हैं तो जैसे ही मना करते हैं इसको तुरंत उसको दूसरा कुछ एंगेजमेंट दे देना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, एंथुसियाज्म इज अ सिम्पटम ऑफ लिविंग एंटिटी। ये एक जो जीवात्मा है उसका एक उसका चिन्ह ही है कि वो उत्साही रहना चाहता है, उसको रोक नहीं सकते। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए पावरफुल इंजन, और एक पावरफुल इंजन की तरह, तो उसको बहुत ही अच्छे तरह से उसको यूटिलाइज करना है, और ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है हम लोगों को। इसके लिए हम लोग जब कोई नया भक्त देखते हैं तो उसका झुकाव किस तरफ है, उसका क्वालिटीज क्या है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उसको क्या पसंद, तो वो आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली उसको उस सेवा में लगा देते हैं, तो वो ज्यादा जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता है वो। फिर आगे कहते हैं, therefore enthusiasm should be purified। तो ये उत्साह जो है ये शुद्ध होना चाहिए, और भौतिक कार्यों में ये उत्साह लगाने के बदले उसे भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। Indeed, enthusing his devotees in devotional services purpose for which Krishna descends to the material world। और भगवान यही उत्साह उसमें जगाने के लिए, उसको वापस अपने पास आकर्षित करने के लिए भगवान बार बार जो है धरती पर आते रहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, नेक्स्ट आइटम फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विसेज निश्चय। तो हमारा जो निश्चय है वो अगला आइटम है जो भक्ति में हमको आगे बढ़ाता है। और when one becomes disappointed in his service to Supreme Lord, his disappointment must be rejected and replaced with confidence in attaining ultimate goal, love of God। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जब कोई निराश हो जाता है, जब कोई निराश हो जाता है तो उससे ये जो निराशा है उसको तुरंत उसको दूर करके उसको जो भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उसमें लगा देना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे धैर्य से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, so that the day will come when he will achieve all of a sudden all perfection of devotional service। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और बड़े धैर्य के साथ। और कभी कभी हम लोग जो है कभी कभी एकदम निरुत्साही हो जाते हैं, एकदम धैर्य खो देते हैं, अरे यार मैं तो इतने साल से जप कर रहा हूँ, मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं रोज सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ के जप करता हूँ, इतना भागवतम पढ़ रहा हूँ, इतना भक्तों का सेवा कर रहा हूँ, इतना संग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो उस मामले में हमको धैर्य रखना चाहिए। और इसके लिए प्रभुपाद जी कई बार भगवद गीता में अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक जो नवविवाहित लड़की होती है तो शादी हो जाता है तो उसको ये तुरंत उसके मन में आशा जागती है कि हमें बच्चा हो। तो उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको इसके लिए सिर्फ जो है उसे अपने पति की सेवा करते रहना चाहिए उसे।
तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो फल भी उसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो वो तुरंत जो है उसको बच्चा हो जाएगा। फॉर दैट शी नीड्स टू सर्व। तो वो जो पेशेंस जैसे उसको बना के रखना पड़ता है, वैसे भक्त को भी जो है बहुत ही धैर्य से उसको ये पेशेंस बना के रखना चाहिए। और भगवान जब अपना करुणा करेंगे तो हम जरूर जो है हम पे कृपा करके वो हमें अपना भक्ति प्रदान करेंगे। तो वो धैर्य हमको रखना है, और किसी भी जो चीज खो जाने पर उसके लिए दुख नहीं करना है उसमें, या एनी रिवर्सेस इन एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, या भक्ति में भी अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो उसे उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, उसको दुख नहीं करना चाहिए, पेशेंस बना के रखना चाहिए। दिस पेशेंस, धैर्य इज द थर्ड पॉजिटिव आइटम। तो ये तीसरा पॉजिटिव आइटम है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे करते। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, प्रभुपाद जी 3 चीजों को बता रहे हैं हम लोगों को। तो ये है। तो अगला पैराग्राफ चालू हो रहा है, तो मैं रुकता हूँ। किसी को इसके ऊपर अभी तक जो पढ़ा कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद नाम। अभी जो या आपने प्रभु। बताया ना प्रभु, तो संकर्षण निताय प्रभु एक बार उनके लेक्चर में बता रहे थे कि एक ऐसे सेम उदाहरण था। तो वो बोल रहे थे कि पहले इंडिया में जो था चाइल्ड मैरिजेस होते थे, और फिर लड़की अपने घर जाती थी और लड़का अपने घर। तो जब भी लड़का से आता था उसके वाइफ के घर पे, तभी क्या होता है, क्योंकि अभी तक वो लोग बच्चे हैं, तो फिर उसकी माँ को, जो लड़की की माँ है, वो लड़की को जबरदस्ती लाइक पुश करती है, देख तो जा उसको पानी दे या उसके साथ बैठ के बात कर, मतलब शी हैज टू फोर्स हिम, क्योंकि अभी भी वो छोटे हैं, मतलब दोनों अभी तक उनको उतना समझ नहीं है। तो हर बार जब भी वो लड़का ऐसे आता है, और फिर वो बता रहे थे जैसे वो लोग मैच्योर होते हैं, मतलब युवा अवस्था में पहुंचते हैं, तो फिर प्रभु बोल रहे थे कि फिर माँ को उसको पुश करने का जरूरत नहीं, जबरदस्ती, क्योंकि नाउ दे अटेंड मैच्योरिटी। जैसे वो लड़का आएगा, वो लड़की जाके मतलब डायरेक्ट मतलब उसकी बात करेगी, या फिर वो लोग घूमने जाएंगे ऐसा। तो उसी तरह मतलब वो एग्जांपल दे रहे थे कि अभी हम लोग जो है वो मतलब वो अवस्था में है जहाँ पे हमको लाइक वो माँ का फिर कंपेयर करते गुरु के साथ, कि गुरु हमको अभी पुश करते हैं मतलब सेवा करने के लिए वगैरह सब। एंड व्हेन वी अटेन मैच्योरिटी, मतलब जैसे वो युवा अवस्था में आते हैं, तो कैसे नेचुरली वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। सो वंस वी अटेन मैच्योरिटी, फिर वही जो भक्ति जो हमको अभी जबरदस्ती मतलब पुश कर करके जो हम कर रहे हैं अभी, वो देन वी स्टार्ट डूइंग स्पॉन्टेनियसली। हरे कृष्णा, वो धन्यवाद, खाली वो शेयर करना था। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा ये एक था कि जैसे पहले के टाइम पे हुआ करता था। तो छोटी वो तो लड़की तो छोटी बच्ची थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो माँ बाप जो है बोलते थे चल पानी दे ये। तो इट इज़ वेरी नाइस एग्जाम्पल। वैसे ही मतलब हम लोग को गुरु जो है हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस, एक सिमिलरिटी है। तो थैंक यू सूरत माधव फॉर शेयरिंग दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू। और किसी का कोई कमेंट है? जी पांडे, माता जी, साहेब, पंकज प्रभु जी। या नहीं है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और श्रीमद् भागवतम लेते हैं। हरे कृष्ण। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।